हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कोरोना के चलते हम बहुत टाइम से अपने घरों में कैप्चर्ड हैं और बहुत अवॉइड कर रहे हैं बाहर निकलना, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्सरसाइजेज ज़ीरो हो चुकी हैं। और इस फिजिकल एक्सरसाइजेज ज़ीरो होने के पीछे जो हमारा मेन कॉज है, कारण है, वो है कोरोना काल। और कोरोना काल के अंदर रहकर हम लोग की बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ्ड हो चुकी है, जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में पेन और वैसे भी पेन्स होना लाजमी है। और साथ में अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है ऑनलाइन क्लासेस लेने का और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ और एक्टिविटीज़ करने का, क्योंकि मोबाइल वो पहले ही बहुत चलाते थे, टीवी वो पहले ही बहुत देखते थे और अब तो और ज़्यादा हम गैजेट्स से बच्चों को बच्चों को गैजेट्स की हैबिट हो गई है। तो आज आज मैं आपके सामने अभी कुछ सेटअप मैंने स्टार्ट किया है आंसर्स में, वो पहले आपको दिखाना चाहूँगा, फिर उसके बारे में बताना चाहूँगा। और आज हम बात करेंगे बहुत मेजर कॉज की, जिसको आप खुद से भी ठीक कर सकते हो और यहाँ पे आके मुझसे भी उस चीज़ का ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको अपना सेटअप दिखाना चाहूँगा। तो आपने मेरा सेटअप देखा, वहाँ पे 3 डिफरेंट काइंड ऑफ बेड है। मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना के वो जरूर आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करते हैं और किस तरह से कौन सी जॉइंट पेन की या कौन सी ऑर्गन की जो हमारा पेन होता है, टिश्यूज का, मसल्स का, और जो हमारे नर्व्स के अंदर जो डिफेक्ट आते हैं उसको किस तरह से सोल्व आउट किया जाता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। बट आज हम जो बात करने वाले हैं वो स्पेशली बच्चों के लिए बात करने वाले हैं। या अगर आप ऑफिस में हो, बिजनेसमैन हो और बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे काम करते हो, या जो गैजेट्स के आप भी बहुत ज़्यादा पास हो, तो आपके लिए वो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि गैजेट्स जब हम यूज़ करते हैं बेसिकली, तो हमें एक पेन अराइज होता है जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल पेन। और इस सर्वाइकल पेन का हमारी एलोपैथी में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, वो सिर्फ पेन किलर्स आपको प्रोवाइड करेंगे और आप पेन किलर्स खाने के बाद ही जो है आपका दर्द थोड़े टाइम के लिए जाएगा। और वो दर्द जब आप दोबारा से काम करेंगे, गैजेट्स के नियर अबाउट जाएंगे और 1 या 2 घंटा गैजेट्स चलाएंगे, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो या किसी भी तरह का गैजेट हो, तो जैसे आप उसको ऑपरेट करेंगे तो वो दर्द दोबारा से आपका अराइजमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आज उसे प्रॉपर रिहैबिट करने वाला हूँ। रिहैबिट का मतलब होता है कि प्रॉपर खत्म करने वाला हूँ कि अगर आप गैजेट्स के पास जाते हो, एटलीस्ट 2 या 3 महीने तक आप उसकी एक्टिविटी में भी रहते हो, 24 घंटे भी अगर गैजेट चलाते हो, तो भी आपका दर्द सर्वाइकल का अराइज नहीं होगा। जो भी ट्रीटमेंट है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कौन से पॉइंट्स को रब करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ कि सर्वाइकल का जो पेन है वो अराइज होता कैसे है। सर्वाइकल के पेन अराइज होने का मेनली कारण होता है हमारे नेक के जो पार्ट्स होते हैं, ईयर के नीचे वाले पार्ट्स, 2 पार्ट्स, और एक नेक के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे हमारा गंदा ब्लड आके डिपॉजिट हो जाता है। बहुत ही गंदा जो ब्लड जिसको डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए था बॉडी से, वो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाता है और वो फॉर्मेशन कर लेता है बिग राउंड्स की। एक राउंड यहाँ बन गया आपका, एक यहाँ बन गया। तो जैसे ही आप नेक को हल्का सा मूव करोगे तो बहुत तेज से दर्द होगा। आप नेक को उस साइड में मूव करोगे, बहुत तेज दर्द होगा। दिल करेगा बस स्ट्रेट देखूं। या अगर सुबह उठोगे, बाय चांस आप सुबह उठते हो, सर्वाइकल का दर्द मेनली हमें स्टार्ट कहां से होता है, जब हम सुबह उठते हैं। तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे, तो जैसे आप उठेंगे, आपकी नेक अगर इस साइड है तो आप उस साइड नहीं देख पाएंगे, आपको ऐसा घूम के उस साइड देखना होगा। आप ऐसे बैठे बैठे नेक को रोटेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो ब्लड यहाँ पे डिपॉजिट है वो आपको मूव करने की परमिट नहीं देगा। वो बहुत तेज दर्द करेगा। वो दर्द भरा ब्लड होता है, वो ब्लड डिपॉजिटेशन से ही हमारा सर्वाइकल अराइज होता है और दर्द होती है। और बात करेंगे चक्कर आने की, सर्वाइकल में बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, आपको डिजीनेस सी फील होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आपके जो नेक के पीछे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है हमारी, वो स्पाइनल कॉर्ड के आसपास ब्लड डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे ब्लड सप्लाई आपके हेड तक, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी और आपको चक्कर आएंगे। तो अभी मैंने ये बताया कि सर्वाइकल होता क्या है। अभी मैं मेनली ये बताने वाला हूं आपको प्रैक्टिकली करके कि कौन से पॉइंट्स को हमें मसाज देनी चाहिए, कौन से पॉइंट्स को हमें ट्रैक करना चाहिए। और बच्चों को, चाहे आपको सर्वाइकल है या नहीं है, बट उठ के, जैसे आपकी हैबिट होती है, आप बच्चों को कंघी करते हो, आप बच्चों को ऑयल लगाते हो, बच्चे खुद अपनी कंघी करते हो, ऑयल लगाते हैं, तो 5 मिनट की हैबिट डालो ब्रेकफास्ट से पहले इस एक्सरसाइज को करने की, जिससे सर्वाइकल कभी होगा ही नहीं। क्योंकि अभी जो मेजर हमारे
पार्ट्स हैं। फर्स्ट थिंग तो एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सर्वाइकल का। सेकेंड थिंग, वो आपको सिर्फ मेडिसिन देंगे जिसके हेल्प से आप कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाओगे। तो क्या है कि बेसिकली इसको रिहैबिट करना कैसे है, तो वो चीजें मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको सर्वाइकल है तभी आपको वो करना है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं आपको मिक्सचर बताने वाला हूं एक्यूपंक्चर का, फिजियोथेरेपी का, आयुर्वेदिक का। तो इसका मिक्सचर मैं आपको बताने वाला हूं। मैं प्रॉपर किसी चीज के ऊपर, किसी टर्म के ऊपर नहीं जाने वाला। सर्वाइकल का मैं आपको प्रॉपर एक एजेंडा बताने वाला हूं जिसको करने के बाद में आपको सर्वाइकल कभी होगा भी नहीं। और सर्वाइकल मेजर कोर्स होता है माइग्रेन का, आगे जाके माइग्रेन बनता है। तो आप ये एक्सरसाइज बच्चों को जरूर करवाएं। ब्रेकफास्ट खाते हो, हैबिट है, तो ये एक्सरसाइज करने की भी आपको हैबिट होनी चाहिए, ताकि ये ब्लंडर आपको कभी हो ना एलोपैथी में, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट पहले ही नहीं है और आपको इधर उधर भागना ना पड़े, उसके बाद में विजिट ना करनी पड़े, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज आप दिन की स्टार्टिंग में 5 मिनट के लिए बच्चों को भी दे सकते हो, खुद भी कर सकते हो। बड़ा बुजुर्ग बच्चा कोई भी ये एक्सरसाइज को कर सकता है और सर्वाइकल से निजात पा सकता है। और सेकंड थिंग, मैं ये जो वीडियो अभी जो मैंने सेटअप बनाया है, आप यहां पर आओ तो मैं आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता हूं। आप यहाँ नहीं आ सकते तो एक्सरसाइजेस देख के भी आप ठीक हो सकते हो। थर्ड थिंग, मैं रोज की एक आपको वीडियो ऐसी बताऊंगा। कईयों के नी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कईयों के एल्बो में प्रॉब्लम होती है, कईयों को टेनिस एल्बो हो जाता है या कोई और डिसीज हो जाती है आपको। तो जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा ना, वो करने वाली बहुत सिंपल एक्सरसाइज होंगी, जिसको करने के बाद में आपको किसी तरह का कहीं पे भी कोई भी पेन नहीं होगा। और साथ में आप देखो पहले प्रैक्टिकली कि किस तरह से होता है। तो आपने सबसे पहले गर्दन को जो है वो सीधा रखना है। गर्दन जैसी स्ट्रेट होगी हमारी, तो जितना भी हमारा डिपॉजिट है कहाँ पे नहीं, वो हमें क्लियरली अंदर से महसूस होगा अपनी फिंगर से। अगर करना चाहोगे, हम लोग को जाता है, आपको शायद नहीं भी होगा। तो हमने करना क्या, मेनली 2 फिंगर्स लेनी है अपनी, और इस पॉइंट में कान से बिल्कुल नीचे, इस पॉइंट में यहाँ पर रखकर इसे नीचे की साइड ट्रैक करना है और 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसको लीव कर देना है। और फिर इसी तरह से इस साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसे हमने रिलीज आउट कर देना है। उसके बाद में हमने नेक को रोटेट करना है उस साइड पे और 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, ऐसे ही इस साइड 1 2 3 4 5 और जो हमारे ग्रिप रहेगी वो आपने ऐसा हुक बनाना है। हुक बना के आपने ऐसे यहाँ से ग्रिप करनी है और इस तरह से ग्रिप करनी है कि 2 फिंगर्स यहाँ से ऐसे ट्रैक करें और जो आपका थंब है वो सेकंड एंड से यहाँ से ट्रैक करें। और ट्रैक करने के बाद में आपने इसको ऊपर की साइड मूव करना है और होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे ही आपने अब यहाँ पर अपना एक हैंड लगा के इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर इसको छोड़ देना है। ये एक्सरसाइज आपने करनी है। यहाँ पे हमारे मसल होती है ट्रेपीजियस मसल, जो सबसे हार्ड मसल होती है देखा जाए तो, वन ऑफ द हार्ड मसल्स में से होती है। और एक होती है लेविएटर स्कैपुली मसल। लेविएटर स्कैपुली मसल का यहाँ पर क्या काम होता है, लेविएटर स्कैपुली मसल का काम होता है जैसे ही हम इसको आर्म को अपने लिफ्ट करते हैं तो लेविएटर स्कैपुली मसल हमें फिक्शन प्रोवाइड करती है इसको लिफ्ट करने में। और बेसिकली सर्वाइकल के अंदर कहीं पेन यहाँ पे भी अराइज होती है, यानी कि ट्रेपीजियस और लेविएटर स्कैपुली के पास में हमारे पेन अराइजमेंट होती है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपल सा ये हैंड है आपका, इसको बंद कर लो, बंद करके यहाँ पर लगाना है एंड फिर उसके बाद में अपनी नेक को दूसरी एंड में मूव करना है, यानी कि 1 2 3 4 और 5 फिर आपने रिलीज कर देना है इसको। तो ये एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो। तो बेसिकली ये मैंने बताया कि आप किसी और के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हो, बट अभी मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप खुद इंडिविजुअल हो तो सुबह उठ के 5 मिनट की एक्सरसाइज खुद कैसे कर सकते हो। अभी मैंने ये बताया आप अपने बच्चों को या कोई आपके ओल्ड एज है उसको कैसे आप सर्वाइकल की पेन ना हो उसके लिए क्या प्रोवाइडमेंट, क्या मसाज किस पॉइंट पे दे सकते हो। अभी मैं बताने जा रहा हूँ अपने आप को
फिट रखने के लिए सर्वाइकल से आप कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हो जो आपको सर्वाइकल से फिट रखेंगी एक इंडिविजुअल को। तो अभी ध्यान से देखना किस तरह से हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। हाँ, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं बेसिकली नेक की। तो नेक की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी नेक को राइट वर्ड्स में मूव करेंगे। जितना हो सके उतना ही हमने मूव करना है, ज्यादा भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है। और इसे 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड आउट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसको स्लोली आपने लेके आना और रिलीज आउट करना है। और इसी तरह से आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। लेफ्ट साइड पे मूव करके आपने इसे होल्ड करना है 10 सेकेंड्स के लिए और फिर इसको स्लोली लेकर आना है और दोबारा से इसे उसी पोजीशन में आप लोग रख देंगे। एंड फिर उसके बाद आपकी थोड़ी जो है आपकी चेस्ट के साथ में चिन आपकी मिलेगी और इस तरह से आपने ट्रैक करना है और 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। और आपकी जो ट्रैकिंग्स है, जो पॉइंट्स हमने रब किए थे अभी जब मैंने एज अ मॉडल आपको दिखाया था, उसमें हमने जब पॉइंट्स रब किए थे, ये देखिए जब आप ये नेक नीचे की साइड चेस्ट की साइड ला रहे हैं तो आपके वही जो पॉइंट्स है वो ट्रैक हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ रहा, किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़नी, आप इंडिविजुअल से कर सकते हो। और इसी तरह से हम जब बैकवर्ड जाएंगे तो हमने एक हैंड रखना है अपने हेड पे हैंड रख के इसे हमने बैकवर्ड मूव करना है। हैंड नहीं रखा तो चक्कर आ सकते हैं, इसलिए हैंड रखोगे और इसे बैकवर्ड मूव करोगे और 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करोगे। ये आपकी एक्सरसाइज। और अब डेल्टोइड के लिए और लेवेटर स्कैपुली के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे कि सर्वाइकल का पेन हमें आपके अकॉर्डिंग पीछे वाली नेक में ना हो और मेरे अकॉर्डिंग ट्रेपीजियस या लेवेटर स्कैपुली के पास ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपना हैंड लेंगे, हैंड लेकर के हम लोग यहां से इसको पकड़ेंगे। यहां से पकड़ने के बाद में हम इसी साइड मूव करेंगे जिस साइड हमारा हैंड है और इस शोल्डर के पास में हम ले आएंगे और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये सारा ट्रैक हो जाएगा। ये ट्रैक हो गया, जितना यहाँ पे गंदा ब्लड डिपॉजिट होगा सारा रिलीज आउट हो जाएगा, आपका सब कुछ रिलीज आउट हो जाएगा। और उसके बाद में ऐसा ही आप इस साइड में करेंगे, सेम पोजीशन। अब आपने क्या नहीं करना वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या नहीं करना है इसके अंदर जब आप अपनी चिन को चेस्ट के पास लेके जाओगे तो आपने ऐसे करके ऊपर की साइड नहीं हो जाना। ठीक है, आपने नॉर्मली लेके जाना है, बिल्कुल नीचे की साइड देखना है। और जब आप ऊपर की साइड लेके जाओगे तो आपने हैंड जरूर रखना है। अब इसके साथ में कईयों को होती है सर्वाइकल में डिजीनेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये अपना हैंड लेके इस साइड पे प्रेस आउट करेंगे 5 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 रिलीज आउट। ऐसे ही हम करेंगे इधर 5 टाइम्स और ये हमने टोटल करना है 10 to 20 टाइम्स, यानी कि 5 ये हमारा 1 पेयर कंप्लीट हुआ। ऐसा हमने 10 to 20 टाइम्स करना है और फ्रंट और बैक इन दोनों को इकट्ठे प्रेस करना है। ये भी आपने 5 टाइम्स करना है, यानी कि 20 टाइम्स आपने पेयर के अकॉर्डिंग करना है। 1 2 3 की पेयरिंग 1 5 सेकेंड्स, 2 5 सेकेंड्स, 3 5 सेकेंड्स। और ये जब आप पेयर कर लोगे कंप्लीट 20 टाइम्स तो आपकी हेडेक डिजीनेस दोनों दूर होंगी इससे। यानी कि सर्वाइकल में जो हेडेक रहती है और चक्कर आते हैं दोनों इसके साथ नहीं होगा कुछ भी, और चक्कर भी दूर होंगे, सर्वाइकल भी ठीक होगा। और ऐसा नहीं है कि सर्वाइकल पेशेंट्स को करनी है, आप लोग सर्वाइकल को ना आए, सर्वाइकल अराइज ना हो, उसके लिए भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने बच्चों को करा सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी वीडियोस नी के लिए, एल्बो के लिए और भी बॉडी पार्ट्स के लिए जहां पे पेन रहता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं जरूर बताऊंगा आपको। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो कि हमें कहां पे प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर भी, आप यहां पे विजिट कर सकते हो। यहां पर आके मैं आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता हूं कि रिहैबिट कर सकता हूं जितना एलोपैथी डॉक्टर्स भी नहीं कर पाएंगे। और आप बिलीव करो कि जो नी में गैपिंग आ जाती है वहां तक हम लोग ठीक करते हैं। तो आप जरूर आइए, विजिट कीजिए अंसल्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस भी। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको पता लग सके। थैंक यू।